दोस्तों, एक आदमी किसी काम से बैंक में जाता है और बैंक में जाकर सीधा मैनेजर के चैम्बर में जाते हैं। और जैसे ही मैनेजर इन्हें देखता है वो तुरंत अपना कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाते हैं और इन आदमी को सैल्यूट करता है। दोस्तों, इसके बाद दोनों में कुछ बातचीत होता है और बातचीत होने के बाद वो आदमी उनके चैम्बर से बाहर निकलते हैं। ये सारी चीजें वहीं पे काम कर रही एक महिला कर्मचारी देख रही थी और जब ये चैम्बर से बाहर निकलते हैं तो महिला कर्मचारी इनके पीछे पीछे दौड़ने लगती है, क्योंकि दोस्तों इनसे बात करना चाह रही थी, लेकिन जो आदमी था उन्हें इग्नोर कर देता है और इग्नोर करके एक वीआईपी गाड़ी में बैठ के वहां से चल देता है। दोस्तों, जो महिला थी कोई और नहीं, उसकी ही तलाकशुदा पत्नी थी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और पारिवारिक कहानी है दोस्तों। सो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, जो आदमी होता है उसका नाम रवि होता है और जो लड़की होती है उसका नाम निशा होता है। रवि बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट था और लड़की जो थी बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। दोनों का आज से कुछ दिन पहले शादी हो जाता है और शादी होने के बाद निशा जब अपने ससुराल आती है तो रवि कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ाई करो और पढ़ लिख कर नौकरी करो। दोस्तों, जब निशा ये बात सुनती है तो इसको खुशी कोई ठिकाना नहीं रहता है। ये कहती है ठीक है मैं पढ़ाई करूँगी। इसके बाद रवि उसे पढ़ाई के लिए जो भी जरूरती चीज़ें थी सब कुछ देने लगता है और निशा पढ़ाई करने लगती है। पढ़ाई भी करती थी और साथ साथ घर का काम भी क्या करती थी, खाना वगैरह भी बनाया करती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था और फिर कुछ दिन बाद दोस्तों क्या होता है कि इस लड़की को बैंक में नौकरी लग जाता है। दोस्तों, जब नौकरी लग जाता है तो ड्यूटी करने लगती है। इसके बाद भी कुछ दिन अच्छा चलता है, लेकिन धीरे धीरे रवि से दूरी बनाने लगती है। दोस्तों, क्योंकि इसे उस बैंक में एक लड़के से अफेयर हो जाता है। वो लड़का उसी बैंक में काम करता था, तो उससे लगाव बढ़ने लगता है और इससे रवि से लगाव कम होने लगता है। धीरे धीरे रवि को उस पर शौक होने लगता है। तो रवि उसे कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम आजकल मेरे पे ध्यान नहीं दे रही हो, मुझसे तुम दूर जा रही हो। तो लड़की कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपका सब गलत फहमी है। लेकिन दोस्तों, एक दिन रवि उसको पार्क में दोनों को एक साथ है बात करते हुए देख लेता है। अब रवि जी उसके बारे में जब पूछता है तो गुस्से में कहती है कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँ, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। दोस्तों, जब ये बात रवि सुनता है तो इसके पैरों तले से जमीन खिसक जाता है। इनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और ये कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हें इसी देख ले पढ़ाया था कि तुम पढ़ लिख कर जब नौकरी लग जाए तो तुम मुझे अलग कर दो। दोस्तों, उसके बाद लड़की कहती है कि तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं रहना है, मैं उसके साथ रहूंगी। दोस्तों, इसके बाद वो लड़की जो होती है कोर्ट में तलाक का अर्जी दायर कर देती है और फिर दोनों का तलाक हो जाता है। दोस्तों, रवि को बहुत बुरा लग रहा था। उसके बाद भी चाहता था कि अपने पति से मैनेज कर ले। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन उसकी पत्नी इसका एक नहीं सुनती है। इसके बाद जो रवि होता है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और धीरे धीरे साल 2 साल में ही इसका बिजनेस इतना आगे बढ़ जाता है कि करोड़ों का टर्नओवर हो जाता है। और आज इनके यहाँ वैसे वैसी लड़की और कर्मचारी का लाइन लगी होती है काम करने के लिए। दोस्तों, इसके बाद वो जो रवि था वो बैंक में किसी काम से गया रहता है और जब बैंक में जाता है तो सीधा मैनेजर के चैम्बर में जाते हैं। और जैसे उनके चैम्बर में जाते हैं तो बैंक का मैनेजर होता है इन्हें देखकर अपना कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जाते हैं और इन्हें सैल्यूट करता है। दोस्तों, वहाँ जो काम कर रही जो महिला थी, जो उसकी पत्नी थी, वो सारी चीज़ें देख रही थी। वो देख के हैरान थी कि आखिर बैंक मैनेजर इन्हें सैल्यूट क्यों कर रहा है। दोस्तों, वहाँ से बाहर निकलता है तो जानना चाह रही थी कि आखिर बात क्या है, तो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। लेकिन लोग वीआईपी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। इसकी पत्नी थी, इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद जो महिला होती है वापस बैंक में आती है और बैंक में आकर बैंक के मैनेजर होते हैं उन्हें कहते हैं कि अभी भी जो व्यक्ति आया था मुझे इनका एड्रेस चाहिए। तो जो बैंक के मैनेजर होते हैं इनका एड्रेस दे देते हैं। दोस्तों, इसके बाद ये लड़की उस एड्रेस पर पहुंच जाती है क्योंकि जानना चाह रही थी कि बात क्या है। जब एड्रेस पे जाती है तो वहाँ का जो गार्ड होता है इसे अंदर नहीं जाने दे रहा था। तो ये कहती है आप अंदर जाइए और कहिएगा कि निशा आपसे मिलना चाह रही है। दोस्तों, इसके बाद जो गार्ड होते हैं अंदर जाते हैं और कहते हैं कि साहब एक महिला आपसे मिलना चाहती है, वो अपना नाम निशा बता रही है। दोस्तों, जब एक रवि ये बात सुनता है तो कहता है ठीक है तुम उसे अंदर आने दो। गार्ड बाहर जाता है और बाहर जाकर कहता है मैडम आप अंदर जा सकती है। दोस्तों, इसके बाद जो महिला होती है वो अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद इसके घर का रुतबा देख करके वो पूरी तरीके से हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। क्योंकि दोस्तों वह बहुत सारा स्टाफ था जो सब काम कर रहा था। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कि जिसके पास पैसा नहीं था आज इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया। इन्हें मन ही मन बहुत ही ज़्यादा पछता रही थी कि काश मैं अपने पति को छोड़ ही नहीं रहती। उसके पास जाता है और जैसे ही रवि इन्हें देखता है तो रवि कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे बात करने की, अब वैसे तुम्हें मुझसे बात क्या करनी है। तो कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं सकी, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ।
इसके बाद रवि कहता है कि तुम जैसे औरत को दुनिया में होना ही नहीं चाहिए, तुम सिर्फ पैसों पे मरती हो और जो खूबसूरत स्मार्ट लड़का रहता है उसी पे मरती हो, स्मार्ट पे कम लेकिन पैसे पे ज़्यादा मरती हो। कल मेरे पास जब पैसा नहीं था तो तुम मुझे छोड़ दी और छोड़ करके एक मामूली सी चपरासी के पीछे पड़ गई, क्योंकि वो नौकरी करता था और मैं नहीं कर रहा था। आज जब मेरे पास बिजनेस हो गया, मैं बड़ा आदमी बन गया, तो फिर तुम मेरे पास आ रही हो। मैं तुम्हें अपना नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ, अगर तुम्हें ज़रूरत है तो तुम्हें बैंक में कितना पैसा मिलता है? तो ये कहती है कि लगभग 35,000 रुपये। तो ये कहता है कि ठीक है, तो पैसा चाहिए तो तुम मेरे यहाँ काम करो, मैं तुम्हें मैनेजर का पोस्ट दे दूंगा और तुम्हें मैं 50 रुपये सैलरी दूंगा। दोस्तों इसके बाद जो महिला होती है इनका फैक्ट्री ज्वाइन कर लेती है। अब मैनेजर के पोस्ट पर ये वहाँ काम करने लगती है। इन्हें 50,000 का महीना दे रहा था और फिर कुछ दिन बाद दोस्तों वो जो लड़का होता है उनके एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन की बेटी से शादी हो जाती है। जब शादी होती है तो शादी में स्टेज पर चढ़ते हैं तो दोनों बाहों डालकर फोटो खिंचवा रहे थे। ये सारी चीज़ें जब महिला देखती है तो इसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। ये फूट फूट कर रोने लगती है और मन ही मन सोच रही थी कि काश मैं नहीं छोड़ी रहती तो आज पूरे फैक्ट्री का मैं मालकिन होती। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों, अब पछता तो होत क्या जब चिड़िया चुग गए खेत। तो दोस्तों कभी भी जल्दीबाजी में हमें ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए जिसके बाद पछताने का सिवा हमें कुछ भी नहीं मिले। बाकी रवि ने जो किया वो सही किया गलत किया, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।